अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? आज आज बहुत दिल दुखी है सितारा की वालदा को देख के। मैं भी उनके साथ साथ बहुत रोई, मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मैं ये पेन महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था। और ये मैंने जिस तरीके से घर बनाया, मुझे पता है, मेरे रब को पता है। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताती भी होती हूँ अपनी स्ट्रगल। अब मैं इनका दर्द महसूस कर सकती हूँ, ठीक है जी, मैं इनका दर्द महसूस कर सकती हूँ। और जिस तरह से ये माँ जी ने आज कुछ बातें बताई हैं और कुछ चीज़ें, जाहिर सी बात है बंदा आखिर चुप रह के किसी दिन फट भी पड़ता है, बोल भी पड़ता है। अभी भी मुझे लगता है काफ़ी दायरे में रह के उन्होंने ये बात की है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है यार? मतलब आपका जीवन साथी आपको कैसे धोखा दे सकता है? कैसे धोखेबाज हो सकता है? जो बंदा क्या चाहता है कि मेरी मौत मुझे आने वाली है, जो बंदा अपनी तैयारी भी कर चुका है, उसे पता भी है कि मैं कभी भी मतलब इस दुनिया फानी से जा सकता हूँ, क्यों ये आंसू आपको कुछ भी नहीं कहेंगे? एक औरत की आप मेहनत दबा लेंगे और वो आप अपने सिर्फ बेटे को देना चाह रहे हैं, जो हमें साफ लग रहा है क्योंकि हमने इन्हीं की वीडियो से ही देखा था कि कैसे वो इनका बेटा जो है कह रहा था, हालांकि प्लॉट भी बेचे हैं उसके बावजूद उसने घर नहीं बनाया। बना सकते हैं वो। उसने कहा तो पक्के घर में रहते हैं, महलों में रहते हैं, मुझे इधर फेंका हुआ है, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मैं अबला अबला नारा, मैं बेचारा। इस तरह से बाबा जान, मुझे ना किसी की बात बड़ी अच्छी लगी कि बाबा जान जब आने वाले होते हैं, जब वीज़े शीज़े का रोला चक्कर होता है, अकामे का रोला चक्कर होता है, कोई बच्चा पास नहीं भटकता, कोई भी नहीं भटकता। जैसे ही अब्बा जान जो है यहाँ पे आ जाते हैं पाकिस्तान में, फिर जो है चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है। और वो भी अभी, उससे पहले तो एक दिन रखते थे, दूसरे दिन कहते थे चल यहाँ से जा, तू क्या हमारे सर पे बैठ गया है। बर्दाश्त नहीं करते थे। अभी लालच है, घर की लालच है। खैर, सितारा ने कहा अपनी वालदा से कि अम्मा पहले तो उन्होंने दिखाया उनके वालदा के हाथ पे ना लग रहा था कि भाई वो टेस्ट वगैरह करवा के आए डॉक्टर के पास ना। तो उसके बाद जो है सितारा ने कहा अम्मा मैंने एक बात करनी है। लोग कहते हैं सितारा ने ना ज़बरदस्ती माँ को रखा हुआ है, जाने नहीं दे रही। तो इस तरह से इसलिए अम्मा खुश नहीं लगती, मतलब अम्मा को ज़बरदस्ती रखा हुआ है, अम्मा इसलिए खुश नहीं लगती सितारा के साथ। तो माँ जी ने कहा कि देखो मैं जो है अपने बच्चों के साथ तो खुश रहती हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी, ऐसा कोई मसला नहीं है। उन्होंने मतलब टाल मटोल की कोशिश की और फिर रोने लग गई और फिर कहा कि सितारा ने कहा कि घर मेरा नहीं आपका है। उन्होंने कहा नहीं, आपके बच्चे आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप लोग बड़ी कदर करते हैं मेरी, मुझे बड़ा प्यार देते हैं, लेकिन आप ये जो मैंने जो मेहनत की है ना, वो मेरी मेहनत ज़ाया जा रही है। इस बंदे ने मेरे साथ वादा किया था कि मैं जो है ना ये घर आपके नाम लगा के दूंगा, ये घर मैं आपको जो है दूंगा। इसलिए मैंने और ज़्यादा मेहनत की, और ज़्यादा जो है मैंने रात दिन मेहनत की और रात दिन पैसे जमा करके जोड़ के फिर जो है मैंने ये घर बनाया। इसने मेरे से वादा किया मैं वहाँ जाके जो है मैं तुम्हारे नाम घर लगा दूंगा, लेकिन आखिर नहीं लगाया। यहाँ पे आया, मुकर गया है, बाबा मुकर गया है। ये जो नजमा वीडियो बनाती थी और कहती थी कि 45 लाख 50 लाख छोड़ दिए, अरे मरे हुओं को छोड़ते हो, जिंदा जिंदा लोगों को भी दे दो। सखी लोगों, मेरा ये सवाल है आप लोगों से, मरे हुए लोगों को आपके भाई साहब 45 से 50 लाख छोड़ रहे हैं और इसके ऊपर आप जिद में भी आ गई। आप जिद में भी आई और आपने यहाँ पे आके बहस भी की बगैर लॉजिक के। आपके भाई ने और भाभी ने आके जूता मारा, आपको झूठा करार दिया। उधर तुम लोग छोड़ देते हो, यही 25 40 लाख 45 लाख का जो भी घर है, जो है भी उसी मई का,
उसके नाम तो तुम लोग कुछ कर नहीं सकते। उसी की चीज उसी को तो दे नहीं सकते, और वो भी आप लोगों को ही मिलनी है। ये चीज आप लोगों को ही मिलनी है, अम्मा ने साथ नहीं लेके जाना। देखो, मैंने इतनी बड़ी आप लोगों को स्टोरी सुनाई है, कहानी सुनाई है सुबह, कि एक बंदी जो कि पाकिस्तान में रहती है, उसकी औलाद नहीं हुई, उसका हस्बैंड 35-40 साल, ज़्यादा उम्र नहीं होती, बीवी को अपना घर लगा के दिया नाम, कहता है ये तेरा घर है, अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाता है, तुम्हें घर से ना निकाल दें, मेरे बहन भाई ने घर से निकाल दें, इसलिए ये घर मैं तुम्हारे नाम लगा रहा हूँ। वो बंदा वाकई फौत हो गया, कुछ अरसे बाद वो वाकई फौत हो गया। वो औरत रोती भी थी और दुआएं भी देती थी कि अल्लाह तुम्हारा भला करे, मेरे से छत नहीं छीनी गई, क्योंकि ये घर मेरे नाम तुमने लगाया। और यहाँ पे बाबा जी के काम देखें, आप लोगों टकरा मारते हो जो ना, ये जमीन पे टक्करे मारते हो और अकड़ के भी चलते हो, किसी काम नहीं आनी, आजिज़ी काम आनी है। इंसाफ के साथ चलें, एक बंदी की मेहनत है, उसकी मेहनत उसे दी जाए, वो आपको घर से नहीं निकाल देगी। हाँ, आपकी औलाद आपको जरूर घर से निकालेगी, हमने देखा हुआ है। वो वक्ती तौर पे आपके साथ खुश होते हैं, जब काम निकलवाना हो वो आपको कदर नहीं करते। जब जब आपने पाकिस्तान आना जाना होता है, आपसे उनकी लड़ाई होती है, वो आपको मुंह भी नहीं लगाते। कौन कौन गवाह है इस बात का, बताएं जरा। कौन कौन गवाह है? कितनी बार ऐसा हुआ है, कभी बढ़ के आगे आए हैं। एक दफा तो बाबा जी ने खुद भी बोल दिया था, मैं बीमार पड़ा होता हूँ, एक आता है क्या कर रहे हो, अच्छा मैं जा रहा हूँ, दूसरा ऊपर चला जाता है, दूसरा उधर। बीमार था, पैसे मांगे, कहा गया हमारे अपने बड़े खर्चे हैं, तो हमसे पैसे मांगता है। जो आपकी जीवन साथी है, जो आपके साथ खड़ी रही है, बाबा जी जुल्म कर रहे हैं आप। यहाँ पे पाकिस्तान बुला के उसे आप कहते हैं कि कोई नहीं करके दे रहा मैं घर, आप अपनी बीवी की कमाई खा गए। ये गैरतमंद बंदे की निशानी है कोई। यकीन माने दिल फट रहा था इस औरत को देख के। बहुत काफी दिनों से हम इसे नोट कर रहे हैं, खुश नहीं लग रही, चुप चुप बैठी है बंदी, चुप चुप बैठी है। खैर हो, खैर हो। आप अपने बच्चों को कहते हैं मेरा आखिरी टाइम चल रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मैं शायद वापस ना आ सकूं, और बीवी की जो जायदाद है या बीवी की जो मेहनत है उसके ऊपर आप जो है जनाब जफ्फा पा के बैठ गए। फिर काहे की सिंपति, फिर काहे के दिखावे, आप लोग इंसाफ ही नहीं करते। पिछले दिनों आपकी बेटी आपके लिए झोलियां उठा उठा के दुआएं बद्दुआएं देती थी कि इसने हमें ज़मीन नहीं दी, लड़कों के नाम लगा दी है। दुनिया तुम लोगों को कहती है इन्होंने लूट के पैसा इकट्ठा किया है, असगर पे इतने केस हैं, फलाने पे इतने केस है, इसने इसके पैसे खाए, उसने उसके। आपकी सबसे बड़ी गवाही तो आपका भाई देता है, वो अनवर, कि कैसे मैं ज़मीन बेच गया था वहाँ पे, मुझे जो है इन्होंने 2 नंबर वीज़ा दिया और फिर सीधा जेल करवाया, जेल से सीधा इधर आ गया पाकिस्तान। इतना जुल्म कर लिया आप लोगों ने, और आप लोग अभी अपनी घर की औरतों से एक तो मेहनत करवाते रहे, उनकी उजरत भी नहीं उन्हें दी, उन्हें खर्चे भी नहीं देते, उल्टा उनका घर भी हथिया लिया। बहुत दुख हुआ, बहुत। यकीन माने मैं बड़ी रोई हूँ माँ जी के साथ साथ, जैसे वो रो रही थी वैसे वैसे आंखों से आंसू आ रहे थे। बहुत तकलीफ हुई है इस उम्र में। सही कहते हैं लोग, औरत का कोई घर नहीं होता, औरत का कोई घर नहीं होता। माँ बाप के घर होती है तो कहते हैं तेरा घर ससुराल है, ससुराल के घर जाती है तो कहते हैं कि इसके शौहर का घर है। शौहर कभी भी सौतन ले आए, कभी भी तलाक दे दे, तलाक के बाद वापस माँ बाप के घर जाएगी तो भाई बैठे होते हैं, भाभियाँ बैठी होती हैं, वो कहते हैं हमारा घर है। औरत का वाकई कोई घर नहीं है। एक उम्र रसीदा औरत, उसके साथ में मेरी बहस हो गई।
मैं उम्र में काफ़ी कम हूँ उस बंदी से, लेकिन धक्के खाए थे ना, इसलिए हमें पता है। उन्होंने धक्के नहीं खाए, इसलिए उस बंदी को नहीं था शायद पता, अंदाज़ा नहीं था। मैंने कहा औरत का कोई घर नहीं होता, कब्र ही है, वो समेट लेती है, लेकिन उस टाइम रूह नहीं होती। कहती क्यों नहीं होता, औरत का अपना घर होता है। मैंने कहा हाँ, बशर्तिया कि वो खुद कमा के खुद बनाए, वरना औरत का कोई घर नहीं है। मेरे साथ उन्होंने बड़ी बहस की। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, तुमने धक्के नहीं खाए, तुमने धक्के नहीं खाए इसलिए तुम्हें नहीं पता। आपको मैंने कहा नहीं पता, हमें पता है, हमने धक्के खाए हैं। बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ पे इस बंदी को रोता हुआ देख के ना यही आ रहा था कि बाबे इतना भी जुल्म कोई करता है। पहले आपने 1.25 साल पूरा बीवी को जलील किया, वहाँ पे झूठ के नाम पे, बुढ़ापे में आप झूठ बोलते हैं। वहाँ पे कहते थे आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, और इतना बड़े झूठ बोले हैं आपने। नाकामे नहीं भरते थे। आपके बेटे के भी बच्चे वहाँ पे इलीगल रह रहे हैं। अब यहाँ पे भी ये बीवी जो है, इसके भी फीसें नहीं भरते थे, बार बार उसकी बेटी भरती है, फीसें भी है, कामें भी, सारा कुछ। फिर वो बुलाती है ताकि मेरी माँ एक ही जगह पे बंद ना पड़ी रहे। इनकी वालदा कहती है सितारा की, मुझे ये दुख है कि ये मेरी मेहनत से बनाया हुआ घर है। मैं अरबियों की शादी होती थी, रात को ये मुझे छोड़ आते थे, सारी सारी रात गहवे बनाती थी। गहवे होते, कहवा हमारे यहाँ कहते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ सारी सारी रात बनाती थी। बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं वो लोग, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। कुछ अच्छी भी फैमिलियाँ होती हैं। फिर कहती है सुबह आती थी, दिन को मेहनत कर, रात को मेहनत कर, स्ट्रगल कर करके 1-1 रुपया जोड़ के, इस लालच में कि मेरा वहाँ पे घर होगा। आपकी बेटी है तो वो भी हमें साफ पता चलता है। फारूक की वाइफ, ठीक है ना, अगर वो अच्छे होते तो इनकी वालदा शादी ना करती। हमने काफ़ी कहानियाँ इन्हीं के ही ख़ानदानों से सुनी है, किस तरह से ये लड़ते थे, या ताला लगाते थे, या कुंडी लगा देते थे खाने पीने की चीज़ों पे, ये वो इस तरह से हरकतें करना। बेटा अगर गैरतमंद होता ना, ख्याल रखने वाला, मोहब्बत देने वाला, आज ये ना होता, माँ ना जलील होती। औरत का वाकई कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है औरत का। सितारा वगैरह जो है वो भी आज थोड़ी सी वायरल हुई है, अपने पैरों पे खड़ी हुई है, तो मुझे लगता है इसलिए उसकी कदर है, इसलिए उसको अच्छा समझा जाता है। वरना शायद उसे मुंह ना लगाते ये लोग। जिसके पास कुछ ना कुछ होता है ना, उसको मुंह लगाया जाता है, उसको मोहब्बत भी दी जाती है। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसे कोई भी नहीं पूछता। मैंने ये दौर भी देखे हैं, रोटी भी नहीं देते, पानी पे भी ताने देते कि पानी पी गई। बहुत कुछ होता है। इस माई का दुख देख के, इस माँ का दुख देख के, इस औरत का दुख देख के बड़ी तकलीफ हुई है, यकीन माने। वो रो रही थी। पैर मजबूत होने चाहिए, उसे सितारा पे है भरोसा, लेकिन वो फिर भी एक लिहाज तो होता है कि यार मेरी ये बेटी है, ये भी शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, अल्लाह ना करे मेरी वजह से ये कोई बात हो जाती है, मेरे पास एक ठिकाना ज़रूर होना चाहिए। बाबे को कुछ हो जाता है, उसकी औलाद कहेगी निकलो यहाँ से, तुम होती कौन हो यहाँ पे बैठी हो, घर खाली करो। सल्लू ने तो वैसे ही 2 शादियाँ कर रखी हैं। समझ आ रही है? ये गेम, ये प्लान। कहाँ बाबा प्लाट के लिए नाराज़ था अपने बेटे से, कहाँ इसने शादी की और उस बहू ने इनको जाल में फंसा लिया। बाबा जी खुश है, एक तीर से 2 शिकार। अब्बा हजूर हो रहा है। पहले तो अब्बा हजूर नहीं होता था, अब्बा से जान छुड़ाई जाती थी। अब क्यों? क्योंकि घर हथियाना है, घर लेना है। ये बात नजमा ने कुछ महीने पहले भी हिंट दिया था,
कि हमने भाई अपने को ये मैंने प्लाट दे देना, यहाँ पे घर बनाएगा। समझ आ रही है? तो भाई ये सारा प्री प्लान लग रहा है, सारा कुछ प्री प्लान लग रहा है। मत खाओ, किसी की मेहनत आप लोग खाओगे ना तो आप लोगों का नुकसान होगा किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से। वो पैसा हजम नहीं हो पाएगा। उस औरत की आंखों को देखें, कितनी दुखी है वो, इतनी मेहनत भी की है, इस बंदे की खिदमत भी की है। आज यहाँ पे पाकिस्तान में आके ये मुकर गया है, सफ़ेद दाढ़ी के साथ झूठ बोलते हैं आप अपनी बीवी को धोखा देते रहे हैं बाबा जी, धोखा देते रहे कि मैं वहाँ जाता हूँ आपको घर नाम करा के दूंगा। जब यहाँ पे आए तो कहता मैं नहीं करा के देता, नहीं करा के दूंगा तेरे नाम। इतना जुल्म किया आपने। फिर कहते हैं कि हमारी खिदमतें भी करें। जिससे मोहब्बत होती है ना, फिर उससे हिसाब नहीं होते, फिर उससे हिसाब नहीं होते, ठीक है ना। और हिसाब काहे का, पैसा तो उसी का लगा है। लेकिन हाँ, आपको अपनी औलाद के लिए चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके मुंह के खुद के अल्फाज हैं कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। आपको पता भी है कि आपका बेटा आपकी जो है ना बीवी की कदर नहीं करता, वो बड़बोला है, बदतमीजी करता है। नजमा का भी कोई भरोसा नहीं है। बस ठीक है, आ गए तो अस्सलाम वालेकुम, नहीं आए तो ठीक है, सारे खुश रहो अपने अपने घर। आप अपने बीवी के सगे ही नहीं है, उसकी मेहनत के पैसे आपने हड़प कर लिए हैं। फिर आप लोग मरने की दुआएं करते हैं कि हमें जन्नतुल बकी में मौत आए। जुल्म है, शदीद जुल्म किया इन्होंने। उस मई की आह से डरो, बद्दुआ से डरो, ठीक है ना। मत करो उसके साथ। उसका हक उसे वापस मिलना चाहिए, उसका हक उसको वापस दे दो। देखो, देने के लिए सितारा भी दे सकती है, लेकिन वो उसकी बात समझे माँ जी की। उसने कहा बेटा आप लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरे बच्चों की तरफ से मुझे कोई मसला नहीं हुआ। मसला है तो वो ये है कि वो मेरी मेहनत है, इसने मेरे से वादा किया था, वहाँ चलेंगे ना फिर मैं तुम्हारे नाम लगा के दूंगा। यहाँ पे आया तो कहता कौन सा घर, मैं तो नहीं लगा के दे रहा। तो माँ जी, अगर इस हालत में अभी भी आप उस बंदे पे भरोसा करेंगी ना तो भाई हैरत होगी। बाबा जी का हक बनता है साजिद के साथ माँ जी को बुलाए और चुपचाप उनके नाम कर दे घर। ऐसे ही रहेगा जैसे है, सारे आए जाएं, उठे बैठे, मिले बच्चे भी सारे। लेकिन ये जुल्म है, मत करें ऐसा। खुद ही आप कह रहे हैं मेरी जिंदगी का पता नहीं, मेरा ये आखिरी चक्कर हो, और फिर बीवी के नाम घर भी नहीं करके दे रहे। इतना चोर है आपके दिल में। देखो, जिंदगी मौत का कोई पता नहीं, कौन पहले कौन बाद में, लेकिन औरत को तो सेव करना चाहिए ना। बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग, बहुत ही गलत कर रहे हैं। जब तक बाबा जी जो है घर नाम नहीं लगा के देते तो मुझे नहीं लगता इस बुढ़ापे में माँ जी को फिर जलील होना चाहिए। खर्चा तो बेटी नहीं देना है, अम्मा इधर रहे या उधर रहे, फिर जलालत क्यों उठाएं भाई, किस लिए उठाएं। वैसे मुझे लग रहा था बहुत टाइम से ये इस तरह से सीन सिनेरियो करेंगे, सही है बाबा जी। सऊदिया बुला के भी इसने झूठ बोला था, माँ जी का कोई काम नहीं था, इसे अर्जेंट बुलाया था बाबा जी ने। झूठे हैं बाबा जी आप, आपको पता है कितना बड़ा गुनाह है झूठ बोलना। वहां बुला के उसके ऊपर कर्जे चढ़ा दिए और कर्जे चढ़ा दिए उस माई के ऊपर। अभी फिर बेटी ने पैसा भरा और फिर वापस बुलाया। इतने सारे काम करवाने पड़ गए वहां पे। हुसैन साहब की मेहरबानी है, उन्होंने जो है इनका साथ दिया, भाग दौड़ की, कुछ अपने ताल्लुकात लड़ाए, फिर इन लोगों को निकाला। अभी ये फिर ऐसी हरकत करेंगे, वरना अल्लाह हाफिज करके जा रहा है। इतना सेल्फिश हैं बाबा जी आप, इतने सेल्फिश। आपने बहुत गलत किया, जुल्म किया एक औरत पे। बेवा औरत से शादी करके उसकी कमाई खा के आप, जुल्म है ये। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।